बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 7 तारीख है। द ईयर इज़ 2021 और हम लोग इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर की तरफ से। हमारे साथ प्रोफेसर अशरफ निज़ामी प्रेसिडेंट पीएमएल लाहौर हैं और साथ में डॉक्टर वाजिद अली हैं जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पीएमएल लाहौर के। रिसेंटली लाहौर ने एक कोर्स कंडक्ट किया था जो कि रेडियोलॉजिस्ट के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स था। जो अपकमिंग रेडियोलॉजिस्ट हैं तो आज इसी पे हम बात करेंगे। सर, प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब, आप ये बताइए पीएमएल लाहौर कितने अरसे से ये कोर्स कंडक्ट कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ प्रोफेशनल राइट्स या पेशेंट राइट्स के साथ ही नहीं, बल्कि हमारा एसपीएम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ओवरऑल इन पाकिस्तान एंड सर्टेनली द लाहौर दैट इज वन ऑफ द लीडिंग एसोसिएशन जो कि जहाँ इसके तरफ का किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ हमारे कराची, मुल्तान, रावलपिंडी एंड सो ऑन everywhere, every branch of the Pakistan Medical Association, they contribute, they participate, and they initiate the teaching and the training programs in the country. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के तहत, जिसके लिए आपने जैसे शुरू के बयानिया में फरमाया that we have conducted our course in radiology, और रेडियोलॉजी की खातिर हम समझते हैं कि ये एक बुनियाद है जो कि मेडिकल साइंसेस के अंदर, और हम लोग कुछ लैब्स करते हैं उसमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे इसके लिए दो मकासद से ये हमारा 11वां कोर्स था जो हमने यहाँ लाहौर के अंदर करवाया रेडियोलॉजी के अंदर, लेकिन इसी के साथ साथ हम दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी इंक्लूडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी, मेडिसिन, साइकोलॉजी, साइकेट्री और अनदर मतलब सब स्पेशलिटीज के अंदर भी हमारे कोर्सेज जो हैं फ्रीक्वेंटली पीएमएल लाहौर के तहत होते हैं। रेडियोलॉजी के अंदर भी स्पेसिफिक हम कहें कि हम मतलब एफसीपीएस के लिए भी, एफसीपीएस के लिए भी, एमएस के लिए भी, और बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं कि दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक था कि हमने यहाँ रेडियोलॉजी के अंदर एंड मेरे दोस्त वाजिद अली जो कोऑर्डिनेटर थे, ऑर्गेनाइजर सारे इस कोर्स के रूप में रवा है, वो आपको यकीनी तौर पे ये सारी चीजें बताएंगे कैसे और क्या करते हैं हम लोग ऐसे और रेडियोलॉजी। हमने जो देखा कि एक तो लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो हम समझते हैं रवैये हमारे एक अच्छे होने चाहिए एज अ क्लिनिसिस्ट, एज अ क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, तो वो हम कोशिश करते हैं यहाँ अपने साथ बैठ के लोगों के साथ शेयर करें। इस क्लिनिकल ट्रेनिंग के साथ साथ जो था कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है एंड सर्टेनली हर बच्चे और बच्ची ने एग्जाम पास करना, और एग्जाम पास ऐसे ही करना चाहिए जैसे कि एग्जामिनर्स की। और यू नो ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है मेडिकल साइंसेस के अंदर, यू नेवर से दैट द पर्सन इज पास और फेल्ड, यू से दैट यू हैव सर्टिफाइड द एग्जामिनर्स। मीन बाय एग्जामिनर्स की खातिर में जितना भी सीपीएस की कोर्सेज ऑब्जेक्टिव हो जाए, लेकिन फिर भी उसके साथ कोई ना कोई एलिमेंट रह जाता है जो कि एग्जामिनर उसके साथ देखना चाहता है। बट वी हैव डन इज कि जो एग्जामिनर्स हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के, हम लोगों ने उनको दावत दी, उनके जरिए से ये सारे कोर्सेज करवाए, और 3 दिन का ये कोर्स था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वेरी बिग पार्टिसिपेशन। आल लोग के कोविड-19 की वजह से हमारे साथ लिमिटेशंस थी। हम उस तरीके से सब दोस्तों को, सब मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन फैसिलिटेट नहीं कर सके। द रीजन बीइंग कि हमारे पास जो प्रेमिसेस हैं उनके अंदर सारे एसओपीज को कायम रखना, बरकरार रखना, वो जरा थोड़ा मुश्किल था। एंड व्हाट वी हैड अबाउट 25 के करीब हमारे पास यहाँ पे लोगों ने रजिस्टर किया जो कि हम फैसिलिटेट कर सके। उनमें से मेजॉरिटी उनमें बच्चियां थी, फीमेल डॉक्टर ओवर देयर जो कि उसके साथ है एक मतलब आंटी भी कह लीजिएगा। मैं चूंकि एक विमेन राइट्स का अपने आप को नंबरदार भी समझता हूँ, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है कि बच्चियां आगे बढ़ चढ़ के हमारे साथ मेडिकल साइंसेस के अंदर अपना हिस्सा ले रही हैं, किरदार अदा कर रही हैं, and they are asking for the post graduation in the clinical subjects of radiology, one of the important. So this is what the Pakistan Medical Association do, along with the other teaching and training program we have. और ये हमने अभी किया, और इसके लिए हमने टीचर्स के साथ साथ जो आप जानते हैं कि हमारे वाइस चांसलर हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के और सीपीएसपी के रीजनल डायरेक्टर हैं प्रोफेसर खालिद मसूद गौदल साहब, उनसे भी हम लोग गाइडलाइंस देते रहते हैं कि कैसे ये स्केड्यूल करते हैं, कैसे इनकी अप्रोच है, एग्जामिनेशन सेटअप्स कैसे होते हैं, कैसे इनके स्टेशंस बनाए जाते हैं कि वो स्पाइन एनएफ के हमारे साथ आए और बच्चों के साथ उन्होंने ये भी सारी तफसीलात तय की एंड ही गाइडेड देम। उन्होंने बहुत पॉजिटिव किस्म की बातें की कि कैसे क्या होना चाहिए, अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो नहीं पाए कि सारा एग्जाम उसी के साथ अपना वक्त मत ज़ाया करें।
उस क्वेश्चन के लिए कह दें कि सॉरी, इसके साथ आप आगे चलें, नेक्स्ट स्टेशन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। So there were certainly so many things, positive thinking, and I'm sure कि अभी तक हमारा जो पीएमए लाहौर की तरफ से रेडियोलॉजी के लिए पर्टिकुलरली कोर्सेज करवाते हैं, उनके रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। परसेंटेज नहीं कहना चाहता क्योंकि ये चीज ऑलमोस्ट 80%, 90% के करीब हमारी परसेंटेज जारी है। और हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं डॉक्टर वाजिद अली, ये उनके साथ है डेडिकेशन है जो कि हमारे साथ। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर कि हम लोग इसके अंदर बेहतर और आसान तरीके से करें। जी सर। सर थैंक यू, आपने बड़ा एक डिटेल्ड इस पे एलेबोरेट किया, लेकिन मेरा अब आपसे ये सवाल है कि आप 11वां कोर्स था ये, इसका मतलब ये कि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 10 और 11 years। तो सर इस पे पिछले 10-11 सालों में आपने कैंडिडेट्स के अंदर क्या डिफरेंस देखा, कि मतलब कैंडिडेट्स कितना रिसेप्टिव हुए हैं या क्या इंप्रूवमेंट इसमें आई है ओवर द ईयर्स? देखिए, इसके साथ ऐसा नहीं है कि हम 10-11 साल से कि हर साल सिर्फ एक ही कोर्स करवाते हैं। दिस ऑल डिपेंड, जब इनके बच्चों के एग्जामिनेशन होते हैं, कॉलेज जब एग्जाम अनाउंस करता है तो उसके साथ हम मोस्टली हम बच्चों की ख्वाहिश के साथ ही और बच्चों की तैयारी के साथ इसको होते हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के अगर एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसके मुताबिक इसको एडिक्वेटली जहाँ देते समझते हैं वो रखते हैं। पार्ट 2 की खातिर एफसीपीएस के लिए एमसीपीएस का एग्जामिनेशन और जनरल जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स क्लिनिकल काम करते हैं उनका, उनकी अपग्रेडेशन के लिए ये कोर्सेज हैं वो करवाते हैं। बट इट इज नॉट फॉर द लास्ट 11 ईयर, ये रिसेंटली हमारे जो मतलब हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर एक्टिवली क्लिनिकल साइंसेस को लेके आगे आए हैं। दिस ऑल इज जस्ट फॉर द 2 इयर्स हमारे लिए, तो 2 साल के अंदर अंदर ये इसको जो एक्टिवली ज्यादा किया है। लेकिन अदरवाइज जो अगर सालों के अंदर इसको गिना जाए जो आपने कहा है कि वो थोड़े से 11 नहीं है, 11 से कम ही It's been तो वो उनके obviously साथ मिलते हैं और people they ask us, people can ask us, we are ever happy to assist। हम हमेशा इसके अंदर अपनी फर्ज समझते हैं, खुशी समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दिया, हौसला दिया और हम इसकी खातिर वो अरेंज करते हैं। जब सर्टनली एक गुड नंबर ऑफ पीपल दे कम बाय क्रॉस, दे कम एंड आस्क अस, एक हम रूटीन के अंदर करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी है कि अगर बच्चे समझते हैं कि थोड़ा सा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो वी डू organize certain workshops, certain programs और इसके करते हैं। और इसके लिए मैं फिर एक दफा कहना चाहूँगा, ग्रेटफुल ऑल द टीचर्स, द वर्दी टीचर्स, जो कि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट के ट्रेनिंग देता हूँ, ऐसा कभी तौर पे नहीं है। और ये बड़ी ही कम मतलब इसके साथ फीस रखे, वो भी जो डेट पे उनके पे फॉर दैट थोड़ी बहुत इसके साथ कंट्रीब्यूशन होती है। अदरवाइज ऑल इज आर कॉम्प्लीमेंट्री और पैशनेट लेवल और पैशनेट बिहेवियर के साथ ही दोस्त अहबाब का एक मुरब्बत का जो रिश्ता है उसके तहत आगे आपके बड़ी मतलब अच्छे तरीके से, मतलब मैं भी छोटा मोटा है PhD ट्रेनिंग सेंटर एंड आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन टीचिंग प्रोसेस। और मैं जानता हूँ कि वो लोग जो कि पेड होकर आके वर्कशॉप और सेमिनार के साथ करते हैं एंड हाउ दे आर ओवर का कैसा एक होता है। एक आप जानते हैं कि एक बंदा जो नौकरी के लिए आया, मुलाजमत के लिए, उसका क्या मिलेगा होगा, और एक ऐसा जो कि एज अ सोशल वर्कर आता है कैसे काम करता है। तो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी मच हैप्पी। हमारे पास जितना भी फीडबैक आया, एक तो मैंने आपसे ये शेयर किया कि परसेंटेज ऑफ पासिंग वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज जो कि पास होती है ऐसे कोर्सेज के बाद, दैट इज विद द पीएमए लाहौर एंड आई बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पीएमए लाहौर वेरी मच प्राउड ऑफ इट कि हमारे साथ वो चीज आई है। फीडबैक की खातिर देयर इज अ सेटिस्फैक्शन। क्लिनिकल उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है, कन्वर्सेशन उनकी बड़ी अच्छी है और इंटरेक्शन जो होते हैं फैकल्टी और टीचर्स के साथ, दैट इज आल्सो वेरी फ्रेंडली माहौल के साथ। मेरा आपसे ये सवाल है कि दिस ऑल दिस हैज बीन डन एंड दिस इज वेरी वेरी रिमार्केबल कि आपने इतना अच्छा किया स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर कंसल्टेंट्स हैं। माय क्वेश्चन इज नाउ कि बाकी स्पेशलिटीज़ के लिए पीएमए लाहौर अब फ्यूचर में क्या करने जा रही है? देखिए, आप जानते हैं हमारे कि आपको मतलब इस साइंस के साथ पीएमए लाहौर की तरफ से हमारे जर्नल पब्लिकेशन के साथ है, तो वी बिलीव जब तक आप अपने मादी ज़मीर को बयान नहीं कर सकते, व्हाट यू थिंक यू कैन नॉट एक्सप्लेन मीन बाय कि आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मेरा ये मानना है कि मतलब जब मेरे साथ ऑर्थोपेडिक्स की 3rd ईयर की क्लास आती है, देन आई यूज्ड टू डू इट।
कि उनको हमने एक टास्क दे दिया, टास्क के बाद उनको ग्रुप स्टडीज के साथ कर दिया, कलेक्टिव उनकी वर्किंग जिसमें कलेक्टिव जो है काम करने की उसके अंदर जो है एक फायदा हो, और प्लस उनकी देन इट इज द प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में डिबेट की तरह करवाया, प्रेजेंटेशन डिबेट ये कि एक ग्रुप 4 या 5 बच्चों का किया, उस ग्रुप ने एक प्रेजेंटेशन दी, फिर उसके साथ हम ये भी देते कि दे इसका काउंटर डिबेट की बात है कि जिन्होंने ये बताना है कि हाउ, और मकसद उसका सिर्फ और सिर्फ एक होता था, दैट वाज द प्रेजेंटेशन, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, आया वाक़तन मैं वैसा कह रहा हूँ, और मोर ओवर टू बी एज अ टीचर एंड एज अ लीडर, क्योंकि डॉक्टर इज अ लीडर, डॉक्टर कोई मतलब ऐसे नहीं है मेरे नजदीक, और वैसे भी आज जो मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन है उसके अंदर डॉक्टर लीडर, और उस लीडर के अंदर आके ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो जो बात कहता है दूसरे तक कन्वे होती है, और दूसरा वैसे ही समझ रहा है जैसा कि आप कहने चाह रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हम कोशिश करते हैं इनकलकेट करने के लिए, और यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो उनके साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है दैट गेट्स एंड इम्प्रूव, और उसके साथ वो बेहतर अंदाज से नॉट ओनली फॉर दी पासिंग मार्क्स या सोसाइटी के अंदर अपना करने के लिए, बट एज अ प्रेजेंटर। और हम जो हमारे साथ बच्चे आते हैं उनको कम तादाद में 20 से 25 से ज्यादा कभी कोर्स के अंदर कोशिश करते ना लिए जाए, ताकि एक तो इंटरेक्शन बेहतर हो, और प्लस उनकी ट्रेनिंग वो प्रॉपर तरीके से कर सकें, ताकि किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर जाने के साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है उनके अंदर कोई कमी नहीं। Thank you, Professor Ashraf Nizami, President PML Lahore. Professor Ashraf Nizami was the immediate past president of PML Punjab, and before that, he served as Center. the center. And sir, he's the vice president of SIMAO, which is with Chinese international. Internationally, he has represented us on many forums. So thank you so very much for your insight. बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जो कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वाजिद अली थे उनसे कहें कि वो हमें ब्रीफ करें इस पे कि इस पे क्या क्या उन्होंने किया। We would like to hear a few words. Thank you very much indeed. I'm really obliged. I appreciate your efforts. Now I will request Dr. Wajid Ali. He will speak about all these roles, and can certainly put certain technical questions to Wajid. He is the best man to answer. Thank you. Thank you, sir. We have working as assistant professor in Lahore General Hospital, Postgraduate Medical Institute. He was the course director of this 11th radiology course. Thank you, Dr. Wajid Ali, for joining us. सर आप प्लीज ये बताइए कि आपने जो पिछले ये कोर्सेज आप इस तवातुर से करा रहे हैं, इससे पहले आपने एमसीपीएस के लिए भी एक दिन का क्रैश कोर्स कराया, अब आपने एफसीपीएस के लिए भी कराया, और स्पेशली ये कोविड-19 के दिनों में कराया, जो कि बहुत ही एक एसओपीज को भी फॉलो करना होता है और बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो आपने किस तरह इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया? बिकॉज जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, जो इसके बारे में सुना है, दैट इज क्वाइट गुड। एक्चुअली ये हमारा 11th कोर्स था पीएमई लाहौर की तरफ से एफसीपीएस के स्टूडेंट्स के लिए, और एमसीपीएस के लिए हमारा सेकंड कोर्स था। एमसीपीएस का सेकंड कोर्स इस वजह से था कि पहले इससे पहले एफसीपीएस का एग्जाम जो था एमसीपीएस का उसके बाद होता था एमसीपीएस, लेकिन लास्ट ईयर से उन्होंने एमसीपीएस का पहले लेना शुरू कर दिया है, और तकरीबन इन दोनों के दरमियान 1 माह का गैप आ जाता है। तो इसी वजह से ये हमारा एमसीपीएस का ये सेकंड कोर्स था इस साल, वरना हम पहले इससे पहले एफसीपीएस के लिए, एमडी के लिए और एमसीपीएस के लिए इकट्ठा कराते थे। और कोविड की वजह से हमने इस दफ़ा कैंडिडेट की जो थी सीट्स ऑफ कैंडिडेट जो थे पार्टिसिपेंट, वो हमने 25 रखे थे ताकि हम इसमें सारे एसओपीज को फॉलो कर सकें। इससे पहले ये एक्चुअली टीचिंग जो है मैंने ये 2010 से कर रहा था ये कोर्सेज, लेकिन पहले मैं इंडिविजुअली किया करता था और अपनी वर्किंग प्लेस पे किया करता था। तो वहाँ पे चूँकि ड्यूटी की अपने रिपोर्टिंग, अल्ट्रासाउंड, वो सारे काम करना और सारी चीज़ें कंडक्ट करना काफ़ी मैनेजेबल नहीं होता। उसके बाद फिर ये तकरीबन 5 साल पहले ये कोर्स रेगुलरली पीएमए लाहौर के प्लेटफॉर्म से शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ये 11th कोर्स हमने करवाया है, और इसमें खासतौर पर लाहौर के रेडियोलॉजिस्ट जिनमें जो हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं, वो जो एग्जामिनर्स हैं के वो इसके साथ कंडक्ट कराते हैं, और हर एक एग्जामिनर के ज़िम्मे एक सिस्टम होता है, और वो एक सिस्टम के ऊपर तकरीबन 3 घंटे की क्लास लेता है, और बिल्कुल हम उसी पैटर्न को
फॉलो करते हैं कि जैसे एग्जाम में 4 शीट होती है, एक स्टूडेंट 4 शीट पे एक फिल्म डिस्क्राइब करता है, उसकी गलती बताना, फिर उसको बताना कि किस तरह कौन-कौन सी को अपने डायग्नोसिस और इंक्लूड करने के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले वो बताएँ ताकि टाइम कंस्ट्रेंट जो है, क्योंकि एग्जाम में एक फिल्म के ऊपर कैंडिडेट की तकरीबन 2 मिनट और 18 सेकंड होता है कंक्लूड करने के लिए। तो हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चे जो हैं वो यूज़ हो जाएँ कि उन्होंने किस तरह एक अपनी चीज़ों को टू द पॉइंट रख के विदिन प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर ना अपना कंक्लूड करना है और उसके बाद अगली फ़िल्म, क्योंकि अगर एक फ़िल्म पे टाइम ज़्यादा लग जाए तो फिर अगले क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम है एग्ज़ाम के लिए एक एग्ज़ामिनर का, तो फिर उसकी फ़िल्में मिस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको उसकी ग्रूमिंग, उनको बोलने का तरीका, अपनी चीज़ें डिस्क्राइब करना, वो उस फॉर्मेट के मुताबिक करें जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन का है। तो सर उसके मुताबिक हम जो स्टूडेंट्स इस पे मार्क खाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में, जो भी बंदा पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में अपीयर होता है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि तैयारी सारों की बराबर होती है, 19-20 का फ़र्क होता है। दो चीज़ों पे मार्क खाते हैं, एक तो ये मार्क खाते हैं कि प्रेजेंटेशन उनकी प्रॉपर नहीं होती, दूसरा ये मार्क खाते हैं कि उन लोगों से टाइम मैनेज नहीं होता। तो दिस वाज क्वाइट एडमायरेबल कि आपने इन लोगों को इतना मतलब टाइम मैनेजमेंट पे किया, और इसीलिए मतलब जैसे निज़ामी साहब ने फरमाया है कि आप लोगों की पासिंग रेशो जो यहाँ से लोग जा रहे हैं वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेरा आपसे इस पे सवाल ये है कि सर जो फैकल्टी को आपने इनवाइट किया था वो कौन कौन सी फैकल्टी थी यहाँ पे, क्योंकि लाहौर इज अ बिग सिटी, और तो फैकल्टी बताइए। इसमें फैसिलिटी का इस तरह है कि जो एग्जामिनर्स हैं ना, हम उन्हीं को इनवाइट करते हैं ताकि स्टूडेंट का हर एग्जामिनर से एक्सपोजर भी हो जाए, और एक जो हवा होता है ना कि फलां एग्जामिनर बड़ा सख्त है या फलां एग्जामिनर तंग करता है, ताकि वो एक फ्रेंडली माहौल में उनका उनसे एक्सपोजर हो जाए और उससे उनको पता चल जाए कि कौन सा एग्जामिनर उनसे कौन कौन सी चीज़ें सुन चाहता है कि फिल्म के मुतालिक वो किस तरह की फिल्म डिस्क्राइब करें, टू द पॉइंट रहें, और इन प्रिस्क्राइब टाइम में वो अपनी पूरी चीज़ें कंक्लूड कर लें। तो इस कोर्स में हर दफ़ा हम लोग जो एग्जामिनर्स और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन हैं, उन्हीं को इनवाइट करते हैं, वही उसी सिस्टम के मुताबिक वो चलते हैं और उसी तरह वो सारी चीज़ें कंक्लूड करते हैं, और उनकी उनकी प्रैक्टिस बोलने की स्टूडेंट की वो उसी तरह कराते हैं जिस तरह उन्हें एग्जाम में टू द पॉइंट रह के और प्रिस्क्राइब टाइम में अपनी पूरी जो डिस्क्रिप्शन है उसको कंक्लूड करें, और ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये जो एग्जामिनर का हवा होता है ना वो खत्म हो जाए। एक हमारा ये भी है कि ये भी उनका खत्म हो जाए, और हॉट सीट पे किस तरह बोलना है, टर्मिनोलॉजी वगैरह, ताकि वो हर चीज़ को ना अपने आप को परफेक्शन की तरफ ला सके। सर मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने इसमें कोविड के एसओपीज को किस तरह से इंश्योर किया, क्योंकि ये कोविड के कोर्स आपके पास 25 पार्टिसिपेंट्स थे, हॉल आपके पास डेफिनेटली था, लेकिन आपने कौन सी ऐसी चीज़ की कि ये पार्टिसिपेंट्स मतलब आप लोगों ने अपने एंड पे इंश्योर किया कि कोविड इस पे सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोविड का रिस्क कम से कम हो, तो ये सब प्लीज़ बताइए। वो इसका इस तरह था कि इस दफ़ा हमने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 25 रखे, इससे ज़्यादा को हमने रजिस्टर नहीं किया। इससे भी, और लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम कोर्स था वो भी कोविड के दिनों में था, तो उसमें भी हमने इन दोनों कोर्सेज में 25 पार्टिसिपेंट थे। इससे पहले हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह कि एक कोर्स में हमारे 53 पार्टिसिपेंट थे, जिनमें लाहौर से तो मेजॉरिटी तो लाहौर से थी, पिंडी से और इस्लामाबाद से 4 लोग थे, सरगोदा से थे, फैसलाबाद से 6 लोग थे, मुल्तान से थे। तो लेकिन इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान और फैसलाबाद से लोग थे, लेकिन हमने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 25 ही रखे, और उसी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग तो मल्टीमीडिया और ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल था, जिस वजह से ए, एक उनकी सिटिंग अरेंजमेंट में 3 फीट का गैप था, मास्क सबने लगाया हुआ था, और सैनिटाइज़र वगैरह ये सारी चीज़ें हमने उन चीज़ को किया कि हर बच्चा जो है ना उन चीज़ों को फ़ॉलो करे, जो एसओपीज़ हैं कोविड की। तो दूसरा अगर आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हमने की थी जहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरे के थोड़े से करीब आ गए थे, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड थी कि मल्टीमीडिया की बजाय हम लोग ओरिजिनल फ़िल्म पे दिखाएँ। उसमें थोड़ा-सा हम एसओपीज़ को इग्नोर थोड़ा-सा किया था, क्योंकि क्योंकि एग्ज़ाम में फ़िल्म पे वाइवा होना है। तो वो एक आध सेशन में वो फ़िल्म के लिए, ताकि उनको ओरिजिनल फ़िल्म पे किस तरह चीज़ें डिस्क्राइब करनी, किस तरह नज़र आती हैं, ताकि वो उनको
सर मुझे कर सकते। तस्वीर नजर आ रही है, आई हैव गॉट अ फ्यू पिक्चर्स, उस पे तो सारों ने मास्क लगाए हुए हैं और डिस्टेंसिंग, मतलब इससे ज्यादा आप क्या कराएंगे इतनी गैदरिंग में? ये फुट, 2-2 फुट, 3-3 फुट की नहीं नहीं, डिस्टेंसिंग नजर आ रही है। तो हमारे हमने पूरी कोशिश किया कि ऐसा कोई इसको फॉलो करे। दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। मतलब आपने, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जो 25 पे इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया है, बाकी लोग जो इस पे अटेंड करने से रह गए हैं, उनके बारे में अब आपका क्या इस पे प्लान है? उनके लिए अब ये है कि एक तो हमारे पास ये था कि हम लोग जूम पे कर सकते, लेकिन जूम पे उस तरह का इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो सकता जो फिजिकल प्रेजेंस में हो सकता है। एक तो ये चीज़ थी, और दूसरा एग्जाम चूंकि ओरिजिनल फिल्म के ऊपर होता है, उन्हें फिल्म के ऊपर हर चीज़ देखनी होती है, तो इस वजह से मल्टीमीडिया पे थोड़े से ना वो इमेज डिस्टॉर्शन, वो सारी चीज़ों का आ जाता है। तो स्टूडेंट्स की एक डिमांड ये होती है कि जी आप लोग ओरिजिनल फिल्म से, तो इस वजह से हमें नंबर ना 25 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सर ये मुझे प्लीज़ बताइएगा कि जो फैकल्टी आप लोगों के पास आई, फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कौन कौन सी फैकल्टी आपके पास आई, क्योंकि जहाँ तक मुझे, अगर मेरा नॉलेज है, वो ये कि रेडियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो न्यूक्लियर रेडियोलॉजी होता है, या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वो भी होता है। तो आई एम श्योर कि आपने उधर से भी कोई इन्वॉल्व किए होंगे। डॉक्टर हमारे उसमें इस तरह है कि हमारे 3-4 सिस्टम एग्जाम में, जैसे मस्कुलोस्केलेटल हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, इनमें न्यूक्लियर मेडिसिन की एक चीज, एक एक यानी उन 7 जो क्वेश्चन फिल्म्स होती है उनमें से एक न्यूक्लियर मेडिसिन रिलेटेड होती है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेडिसिन का तो एडजस्ट नहीं कर सकते 3 दिनों के अंदर, तो हम 1 या 2 एग्जामिनर जैसे डॉक्टर राफिया हैं और डॉक्टर जिशान मिर्जा हैं, जो इनमोल के रेडियोलॉजी के एचओडी हैं, हम उनको अपने पूरे सिस्टम में इनकॉर्पोरेट जरूर करते हैं, ताकि वो न्यूक्लियर मेडिसिन का भी जो थोड़ा बहुत पोर्शन आता है ना वहाँ एग्जाम में, वो उसको भी कवर करते हैं। तो इसलिए हम हर कोर्स में अनमोल के जो एग्जामिनर्स हैं उनको डॉक्टर राफिया और डॉक्टर को इंक्लूड करते हैं, ताकि वो उसको न्यूक्लियर मेडिसिन को कवर करें। अच्छा सर, इस कोर्स की जो फैकल्टी मुझे बताई गई थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो ये था कि एक तो इस पे आप थे, यू हैव गॉट अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ रेडियोलॉजी टीचिंग एंड ट्रेनिंग। साथ में आपके साथ डॉक्टर भट्टी थे, शहजाद करीम भट्टी साहब KEMU से, डॉक्टर नदीम रियाज साहब थे, सॉरी नवाज रशीद साहब थे KEMU से, डॉक्टर तनवीर अहमद साहब थे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, डॉक्टर इकबाल डोगर साहब थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, और डॉक्टर जीशान रशीद साहब थे जो इनमोल से थे। तो सर अब आप ये बताएं कि आपने, मतलब 6 फैकल्टी मेंबर्स थे, आपके पास 25 कैंडिडेट्स थे, तो इसका मतलब हर फैकल्टी मेंबर ने ऑन एवरेज 4 कैंडिडेट्स को इस पे पढ़ाया, तो दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब आपसे सवाल ये है सर कि जो लोग रह गए हैं या जो लोग अभी अटेंड नहीं कर सके, उनके लिए आपका क्या प्लान है? बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ उनके लिए सिर्फ यही है कि अगर अगर वो जिस तरह भी उनको हमसे हेल्प की जरूरत हो, तो हम लोग पीएमए उसमें अवेलेबल है, वो हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं, वो हम उनको गाइडलाइन बता सकते हैं कि हमने इनमें इनमें कौन कौन सा सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज हमने कवर की, ताकि वो उनकी अंदाजा हो सके कि उन्होंने हमसे क्या चीज़ें सीखी। तो सर कोविड की वजह से हम ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ क्यों नहीं आते? देखिए, वो आपकी एक बात बजाय कि लोगों ने फिल्म देखनी होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब आप ऑनलाइन भी कन्वे कर सकते हैं। हंड्रेड वो परसेंट ऑनलाइन ऑनलाइन का ना वो ये है कि उस तरह इंटरेक्टिव सेशन उस तरह नहीं होता जैसे और सीट पे बैठ के प्रैक्टिस होती है ना बोलने की। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि वो जो आपने निजामी साहब से क्वेश्चन किया था ना कि वो फेल और पास होने वाले के बच्चे जो एग्जाम में आते हैं, उनमें तो जो पास हो रहा है वाइवे में उसमें और जो फेल हो रहा है उसमें पौने 20 और 20 से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ औक़ात वो बच्चा जो है ना डी ट्रैक हो जाता है कि गलत तरफ चल पाता है। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो उसको वहाँ रोकता है या बोलने देता है। बाज़ एग्जामिनर्स हैं वो अगर डी ट्रैक हो बच्चा तो रोक लेता है कि भाई आप इस तरह आप इस फ़िल्म में ये चीज़ देखिए। तो बाज़ एग्जामिनर खामोश होकर बैठे रहते हैं। तो हम इस कोर्स में यही उनको प्रैक्टिस कराते हैं कि उन्होंने फ़िल्म लगी है, हिस्ट्री का एक लफ्ज़ जो एग्जामिनर ने बोला है, उसी के रिलेटेड चीज़ों को उन्होंने देखा। सर, तो अब अगर कोई बंदा ये कोर्स अटेंड करना चाहे फ्यूचर में, या इस तरह की एक्टिविटीज से बाखबर रहना चाहे, तो वेयर कैन ही रीच यू? आप लोगों से रब्ता करना हो तो कहाँ पे आप लोगों को पहुंच सकते हैं?
वो जब भी एफसीपी कॉलेज, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के स्टूडेंट्स हैं, तो जब भी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन का एफसीपीएस का और एमसीपीएस का एग्जाम आता है, उससे पहले रेगुलर हम वो फेसबुक पे और जितने रेडियोलॉजी के अवेलेबल ग्रुप्स में सब में ये चीज़ें पोस्ट कर देते हैं तो फलान डेट से पीएमए का ये कोर्स शुरू हो और इतने दिन, वो हर चीज़ डिटेल सोशल मीडिया पे आती है। जो जितने भी सोशल मीडिया के टूल्स हैं वो हम मैसेज अपना कन्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उसको तक पहुँचता है। चलें सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, हमने आपको टाइम ले लिया है। ये डॉक्टर वाजिद अली थे, ही इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर एंड ही इज़ वन ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द रेडियोलॉजिकल कोर्सेज ऑफ पीएमएल लाहौर। आप लोगों ने अगर रेडियोलॉजी का कोर्स करना हो तो आप लोग पीएमएल लाहौर से रब्ता कर सकते हैं, नंबर जो होगा वो इसमें मेंशन होगा। यू कैन लीव योर कमेंट्स और हम ये कन्वे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डॉक्टर वाजिद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू डॉक्टर अमान। अल्लाह हाफ़िज़।